हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि आप अपना किसी भी फोटो को जो कि पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा और उसको केबी जो है कि से कम या बेसी कैसे कर पाइएगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। तो हम चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पर आ गए हैं। सबसे पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप जो भी फ़ोटो या इमेज को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपली करना क्या है कि वो जो फ़ोटो होगा उसको आपको चेक कर लेना है, ताकि अगर मान लीजिए पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं जो कि उसमें सारा जो लिखा हुआ जानकारी रहेगा वो साफ साफ क्लियर दिखेगा, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है कभी अपलोड करने से मतलब वो रिजेक्ट नहीं होगा और सही सही अपलोड हो जाएगा। होने के बाद भी चेकिंग के बाद अगर वहाँ नहीं पता चलता है, जहाँ चेकिंग होगा विभाग में, तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उसी प्रकार पहले आप चेक कर लीजिएगा कि आपका जो किसी डॉक्यूमेंट है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो सिंपली हम देखिए कि एक फ़ोटो ले लिया है जिसमें हम देख रहे हैं। इसको हमको सबसे पहले कि अगर मान लीजिए कि एक्स्ट्रा जो साइज़ है उसको हमको कोई काम नहीं है, तो सबसे पहले आप उसको क्रॉप कर लीजिएगा। क्रॉप करने के लिए जो है कि आप देखिए जैसे इस तरह से क्रॉप कर लीजिएगा। क्रॉप करने के बाद अगर मान लीजिए थोड़ा तिरछा है तो इसको सीधा कर लीजिएगा, कुछ इस प्रकार से करके। अगर ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे जो भी हो आपको जैसे बुझा रहा हो, इसे आप पहले डॉक्यूमेंट को सीधा कर लीजिएगा। सीधा करने के बाद सिंपली आप डन कीजिएगा। डन करने के बाद आप जो कि एडजस्ट वाला पर जाइएगा, इसका थोड़ा ब्राइटनेस इंक्रीज कर दीजिएगा और जो भी ऑप्शन आपको मिले उसको थोड़ा सा कम बेसी करके देखिएगा। इसमें देखिए कि आपको नज़र में आएगा कि कितना फ़र्क पड़ रहा है। देखिए कुछ इस प्रकार से करने के बाद आपको सिंपली सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि कुछ क्लियर हो गया है। अब हमको इसको जो है कि आप देखने में अब सारा चीज़ क्लियर बुझा रहा है, तो अब हमको पीडीएफ में इसको कन्वर्ट करना है। तो सिंपली अब हम चले जाएंगे गूगल पे। आप भी चले जाइएगा गूगल या क्रोम, आप कुछ भी ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे जाकर न्यू टैब ले लीजिएगा। इसमें सर्च करना है आपको फोटो टू पीडीएफ कन्वर्टर। उस पर आपको सर्च करने के बाद जैसे ही देखिएगा ऊपर देखिए एक वेबसाइट है आई लव पीडीएफ का, उस वेबसाइट पर आप चले जाना है आपको। जैसे ही आइएगा यहाँ पे देखिए कि सिलेक्ट जेपीजी जो कि इमेज का आप बतला रहा है, तो आप इसमें सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट है। तो हम एग्जांपल में जो समझाते हैं, अगर मान लीजिए कि आप आधार कार्ड या हम कोई और डॉक्यूमेंट हो जो कि एक ही पीडीएफ में आप चाहते हैं कि से 2-4 गो पेज आ जाए, जैसे कि देखिए कि उसको आपको जो भी लेना है सिलेक्ट करना है एक नंबर में, उसको थोड़ा मतलब प्रेस करके रखिएगा इस प्रकार से, तो आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो भी लेना होगा वो आप सारा ले सकते हैं। जैसे आधार कार्ड में फ्रंट और बैक होती है, उसी तरह सभी चीज़ डॉक्यूमेंट में, चाहे मान लीजिए किसी और चीज़ का है तो उसको 3-4 गो पेज है, तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर जो ऑप्शन है डन का, उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिएगा तो सभी का जो कि बन चुका है, मतलब ये अभी रेडी हो रहा है। नीचे आप देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्ट टू पीडीएफ, उस विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ टाइम प्रोसेसिंग लेने के बाद ये फाइनली तैयार हो चुका है, जो कि आप डाउनलोड के विकल्प पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये डाउनलोड हो जाएगी। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए कि डाउनलोड एग्री का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही होगा यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। होने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर में स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए हो चुका है। इसको आपको जैसे कि देखिए 822 KB का है, तो इसको आप ओपन कीजिएगा। जैसे ही ओपन कीजिएगा आपका देखिएगा कि एक ही पेज में सारा जो कि एक ही पीडीएफ में सारा जो है कि आपका शो कर रहा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका ये एक पीडीएफ है। आप पीडीएफ आपको हम बतलाते हैं कि फाइल मैनेजर से आप देख सकते हैं कि पीडीएफ फॉर्मेट में गया है कि नहीं। तो सिंपली हम आ जाएंगे अपने फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर के देखिएगा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ डॉक्यूमेंट वाला आइकन में आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट में ऊपर देखिए कि ये आ रखा है। यहाँ पे आने के बाद आप देखिए कि हम 9 गो पेज लिए थे, तो 9 पेज के बना हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर देखिए कि 9 पेज हम सिलेक्ट किए थे, सभी पीडीएफ बन गया है। लेकिन पीडीएफ में क्या होता है कि अगर कहीं आप अपलोड करते हैं तो उसका जो एक क्राइटेरिया रहता है कि जैसे कि आपको मान लीजिए कि 500 से 600 MB के, 400 से 300 MB के बीच ही अपलोड करना रहता है। तो उसमें आप पहले तो पीडीएफ रेडी कर लिए है, अब इसको कितना MB में आपको अपलोड करना है ये खास ज़रूरी है। तो ये आपको जैसे कि हम बताए कि यहाँ पे जैसे कि हम बताए, देखिए यहाँ राइट में देखिएगा तो 823 KB लिख रहा है। ये 823 KB का आपको ज़रूरत पड़ेगा सिर्फ 500 KB का, तो ये तो आपको अपलोड नहीं होगा, ये फेल हो जाएगा। तो इसके लिए सिंपली हमको फिर से चल जाना है गूगल पे। गूगल पर आने के बाद एक न्यू टैब ले लेंगे। न्यू टैब लेने के बाद उसमें सर्च करेंगे पीडीएफ रिसाइज। उसके बाद हम सर्च कर देंगे। जैसे सर्च कीजिएगा ऊपर देखिएगा एक वेबसाइट आ चुका है, उस पर आप सिंपली क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा इसमें देखिए कि यहाँ पीडीएफ सिलेक्ट करने के ऑप्शन आ रहा है, उसमें आप पीडीएफ आप एक अपना ले लीजिएगा, जो भी आपका पीडीएफ होगा। तो हम पीडीएफ सिलेक्ट कर लिए हैं। पीडीएफ सिलेक्ट करने के बाद आप कितना केबी में रखना
ज़रूरी समझते हैं, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट में जितना ज़रूरत होगा उस हिसाब से इसमें आप टाइप कीजिएगा, उससे 5 कम ही कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आपको 500 की चाहिए तो 495 ही आप फिल कीजिएगा, तो आपका जो कन्वर्ट होगा 500 हो जाएगी। तो आप सिंपली इस पर रिसाइज की आइकन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये देखिए कन्वर्टिंग हो गया है। अब आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम ज़रूर ही आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए कि हम जो कि आधार कार्ड का अगर कहीं पर दे रहे हैं तो इसमें लिख देंगे आधार कार्ड, जो कि मतलब जहाँ अपलोड कीजिएगा तहाँ मतलब PDF फाइल नेम वहाँ जाएगी, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे आधार कार्ड लिखने के बाद डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिए यहाँ पर आ गया है, जो कि 491 MB यहाँ शो कर रहा है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं फाइल मैनेजर से। तो हम सिंपली बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद फाइल मैनेजर ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे देखिएगा कि जो कि ये सारा हमारा KB में कन्वर्ट हो गया है, कम KB हो गया। अब आप कहीं पर भी अपलोड कीजिएगा तो जहाँ जितना ज़रूरी रहता है वहाँ आपको सिंपली हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट में आप अपलोड करते हैं तो ज़रूर है कि आसानी पूर्वक आपका हो जाएगा अपलोड, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ध्यान रखना है कि इसे PDF फाइल में मांग रहा है तो PDF में कन्वर्ट कीजिएगा। उसके बाद कि आप रिसाइज कीजिएगा, जितना KB कहा जाएगा उतना रिसाइज करके आप अपलोड कर सकते हैं। तो अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह के लगातार वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।